आइए उत्पत्ति 3 अध्याय में आइए। यहीं पे हमारा पतन हुआ है। इसी पतन से प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता बन करके आया है। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किए। परमेश्वर ने कहा कि सारे फल को तुम खा सकते हो, पर इस पेड़, इस वृक्ष का खा रहा है, स्त्री खा रहा है। सुनिए, जब स्त्री खा रहा है क्या वहां पे आदम था? लिखा गया कि हम सब कहां से निकले हैं? आदम से। इसीलिए और परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम ने पाप किया और वो पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने योजना को रखा। पूरे बाइबल में यही है। पूरा उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक देखेंगे तो हम सबको पाप से बचाने के लिए उद्धारकर्ता बन करके प्रभु यीशु मसीह जगत में आया है। लेकिन वो जो उद्धार आपको किया है, क्या आपको उसके लिए कुछ किए हैं क्या आप? पहला विषय समस्या कुलुष्य वालों के बीच में क्या था कि यीशु मसीह परमेश्वर। ये लोग क्या सिखाए थे इन लोग को कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, वो केवल मनुष्य है लेकिन परमेश्वर नहीं। ये सबसे बड़ी गलत बात था। और दूसरा कि आपको अगर उद्धार पाना है तो केवल यीशु मसीह काफी नहीं है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो क्रूस पे प्राण दिया है, बलि हुआ है आपका उद्धार के लिए, क्या उतना काफी है या आपको कुछ करना पड़ेगा? क्या करना है? यीशु मसीह जो आपके लिए क्रूस पे बलि हुआ है वो कितना % काम किया है और आपको कितना % काम करना है? स्वर्ग जाने के लिए, चलो ठीक है, यहां से सिंपल सुनिए, स्वर्ग जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पे प्राण दिया, बलि हुआ है, कि इतने में आप स्वर्ग जाएंगे या आपको कुछ करना है? पैदा होने के लिए क्या किए? कुछ नहीं, वैसे पैदा हो गए। सुनिए, इसी रीति से आदम ने जब फल खाया, क्या वो मर गया या जिंदा है? परमेश्वर ने क्या कहा था उसको? जिस दिन तो फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाए। क्या आदम उस दिन मर गया था? क्या आत्मिक जीवन से मर गया? वेरी गुड। आत्मिक जीवन से मरने का मतलब क्या है? वेरी गुड, भाई के लिए ताली हो जाएंगे, बहुत अच्छा। ठीक है, परमेश्वर से वो क्या हो गया? दूर हो गया। कौन दूर हो गया? मृत्यु का मतलब है अलग होना। मृत्यु का मतलब क्या है? अलग। मेरे शरीर से प्राण अलग हो जाएगा तो मेरा क्या हो गया? मृत्यु हो गया। इसी रीति से परमेश्वर से मनुष्य क्या हो गए? अलग हो गए। उसी को कहते हैं आत्मिक मृत्यु। अभी मुझे बताइए, परमेश्वर से मिलने के लिए क्या करना होगा? क्या करने से आप फिर से परमेश्वर से जीवित हो सकते हैं? आत्मिक तौर से मरा हुआ व्यक्ति क्या करना है? एक मिनट के लिए सुनिए, ये मरा हुआ है, ये क्या सुन सकता है? भैया यीशु मसीह परमेश्वर है, विश्वास करो, तो ये सुनेगा? क्या ये विश्वास करेगा? क्या ये देखेगा? क्या ये बपतिस्मा लेगा? कुछ नहीं करेगा ये। हाँ, शरीर से जिंदा है तो कोई मतलब नहीं। आत्मिक तौर से जो मरा हुआ है, ना वो परमेश्वर का राज्य को देख सकता है, ना उसमें प्रवेश कर सकता है। हम सब ऐसे ही थे। इफिसियों 2 अध्याय में देखेंगे तो हम सबके साथ पाप और अपराध के कारण मरे हुए थे। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया है? एक मरा हुआ व्यक्ति को क्या चाहिए? क्या चाहिए? तब तो ये जिंदा होगा। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया कि इनको क्या देने के लिए? यीशु मसीह कहता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन। कहां मर गया था ये? कहां मर गए थे?
आदम के समय में। कहां पे मर गए थे? आदम के समय। तो वहां से परमेश्वर आया है कि हमें जीवन देने के लिए। आदम के जरिए हमें मृत्यु मिला और यीशु मसीह के जरिए हमें क्या मिल रहा है? जीवन। क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना विश्वास कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ये उद्धार पाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, ये परमेश्वर को पता है। इसलिए प्रभु इनको हृदय में वचन के जरिए जीवन देता है, तब जाकर के विश्वास करता है, तब जाकर के उद्धार को पाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपके उद्धार कर्म से नहीं है। ये मत सोचिए कि स्वर्ग जाने के लिए मैं कर्म कर रहा हूं। नहीं, मैं स्वर्ग का हूं इसीलिए कर्म कर रहा हूं। मैं मंत्री हूं इसीलिए मंत्री का काम कर रहा हूं। मैं डॉक्टर हूं इसीलिए डॉक्टर का काम कर रहा हूं। मैं डॉक्टर बनने के लिए पेशेंट नहीं देख रहा हूं। आप स्वर्ग के हैं इसीलिए आप स्वर्ग का काम करने के लिए बुलाए गए, स्वर्ग जाने के लिए नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कहां जाना है? कोशिश कर रहे हैं। कहां क्या कर रहे हैं? कोशिश। क्या हम अपने कर्म से स्वर्ग जा सकते हैं? लीगलिज्म में यही है कि तुम यीशु मसीह तुम्हारे लिए काफी नहीं है। अगर स्वर्ग जाना है तो केवल यीशु मसीह नहीं चलेगा भैया, तुमको ये सब करना पड़ेगा। ये काफी है हमें स्वर्ग ले जाने के लिए। इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, वो क्या कहता है? टेटलेस डाई, पूरा हुआ। एक पापी मनुष्य को स्वर्ग जाने के लिए जो जो जरूरत था, वो सब कुछ को क्या किया? मैं समाप्त कर दिया, पूरा हुआ। अभी कोई इसको रोकने वाला नहीं है। रोमियो 8 अध्याय का 30 से पढ़ेंगे, ना तलवार, ना शैतान, ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई है जो पिता के इससे इसको अलग करे। क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है? क्या आपके अंदर वो विश्वास है कि यीशु मसीह काफी है? मैं अपने कर्म से स्वर्ग नहीं जा रहा हूं, इसलिए अपने कर्म से भी मैं उसको खोने वाला नहीं हूं। ये अनुग्रह से प्रभु मुझे लेके जा रहा है। हालेलुया। हम अपने उद्धार जो है कर्म से नहीं है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें स्वर्ग राज्य का अधिकार। इसलिए यीशु मसीह मेरा सबसे फेवरेट एक आय यूहन्ना 5:24 पढ़िए। हाँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? कंफर्म है? यीशु मसीह झूठ बोलता है क्या? एक बार भी बोला है? कहीं पे नहीं है, क्योंकि वो झूठ कभी नहीं, वो सत्य है। वो सत्य परमेश्वर ये शब्द क्यों बोल रहे कि मैं तुमको सच सच कह रहा हूं? एक चोर डाकू कह दे नहीं भैया मैं सच बोल रहा हूं, तो हम बोलेंगे ये झूठा आदमी, फिर भी एक बार कोशिश, 2 बार बोला है सत्य सत्य तो थोड़ा पैसा नहीं भेजे। नहीं नहीं भैया मैं सच सच कह रहा हूं, वो देने वाला तो नहीं दिया। अच्छा 2 बार सच बोला तो थोड़ा विश्वास कर लेते। तो यहां तो खुद यीशु मसीह जो सत्य, खुद ही है सत्य, फिर वो पवित्र परमेश्वर आपको बार बार ये बात कह रहा है कि मैं तुमको सच सच कह रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इस बात में बहुत गंभीरता है, इस बात में बहुत रहस्य बात है, क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, आपके अंदर वो हिम्मत आए। इसीलिए वो बार बार आपको सताएगा, बार बार आपके अंदर डाउट लाएगा कि आप स्वर्ग नहीं जा रहे, आप पाप किए हैं, आपको दंड मिलेगा, आपने उसको गलत किया है, आप उसका बुराई किए है, हरदम आपका पाप गिनाते रहेगा। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई मेरे भेजने वाले पे विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया। करेंगे नहीं, करेंगे और कर चुका में अंतर क्या है? होने वाला है और कर चुका है मतलब हो गया है।
अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो आज आप याद रखिए कि आपका जीवन पुस्तक में नाम लिखा है, आप स्वर्ग राज्य के वारिस है। हालेलुया। हम लोग समझ में आ रहा है? दो बातें मैंने सुबह से बताया जो कुलीसिय लोगों के बीच में समस्या था। पहला समस्या क्या था? नॉस्टिसिज्म। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु वो 100% ईश्वर है, वो 100% मनुष्य है, लेकिन लोगों को बहका दिया गया गलत शिक्षा से कि वो ईश्वर नहीं। दूसरी बात, आप उद्धार पाने के लिए केवल यीशु मसीह काफी नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया तो क्या आप स्वर्ग चले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। करना होगा, वो करना होगा, ये आज्ञा माना, वो आज्ञा माना, चलते रहेगा, तब जा करके तुम क्या करोगे? उद्धार पाओ। ये बात सही है या मैं स्वर्ग जाने के लिए, मैं उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह काफी है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए काफी है, उसके अलावा मसीह झूठा नहीं। वो प्रतिज्ञा किया कि मैं ले जा रहा। अरे आप इसी के ऊपर भरोसा है, मैं अपने कर्म से नहीं जा, मैं तो एक नंबर का पापी हूं, लेकिन ले कौन जा रहा है? यीशु। मेरे पापों के लिए मारा कौन है? यीशु मसीह। मेरे लिए बलिदान कौन हुआ है? मैं क्या किया? मैं तो मरा हुआ व्यक्ति, लाश हूं। वही मुझे जिलाया, वही मुझे उठाया, वही मेरे गांव में मुझे बुलाया। अब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास लिस्ट है कौन कौन स्वर्ग जा रहा है, उसको पहले से पता